चंपावत जिले में टनकपुर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शारदा तटबंध निर्माण कार्य का शिलान्यास किया, भूमि पूजन किया है। साथ ही मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम में भी उन्होंने प्रतिभाग किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास को नई गति देने वाली इस परियोजना को महत्वपूर्ण बताया और इस सीमांत क्षेत्र की सुरक्षा विकास के लिए अहम कदम बताया। देखिए, उन्होंने कहा कि सरकार लगातार जनहित और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा गोलू जी, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष तुलसी कुंवर जी, कमलेश भट्ट जी, विपिन कुमार जी, नगर पालिका के अध्यक्ष रेखा देवी जी, बनबसा की खटीमा के श्री रमेश चंद्र जोशी जी, हमारे वरिष्ठ नेता शिवराज कठायत जी, रोहतास अग्रवाल जी, यहाँ की ग्राम प्रधान उचोली कोट श्रीमती पूजा महर जी, सरस्वती बोरा जी, प्रधान गरंडाखाली, हेमा जोशी जी, ग्राम थोलखेड़ा श्रीमती कंचन देवी जी और हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं श्री नित्यानंद भट्ट जी और सभी उपस्थित मेरे सामने बैठे हुए हमारे वर्मा जी वहाँ से आए हैं, बोरा जी हैं, सतीश पांडे जी हैं, सैलू और केसी, हमारा कैलाश, सोनू भाई, मदनदा, हमारे बगोली जी और सभी। मैं अब एक एक का नाम लूँगा तो बड़ा, उर्मिला चंद जी बैठी हैं यहाँ पर, हमारे सभी आए हुए, सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य, सभी ग्राम प्रधान, सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, विभिन्न गांवों से आए हुए सभी बड़े बुजुर्ग, मेरे प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, हमारे सभी मीडिया के मित्र, हमारे हरीश भट्ट जी, लड़कोची मैया के भक्त और सब आए हुए भाई बहनों, सभी सरकारी विभागों के अधिकारीगण, हमारे जिलाधिकारी मनीष जी और मुख्य विकास अधिकारी और पुलिस अधीक्षक रेखा जी समेत सभी अधिकारीगण। मैं आज के इस अवसर पर हमारे जिला प्रभारी हिमांशु जी, मैं इस अवसर पर आप सभी का, इतनी बड़ी संख्या में आज आप मां शारदा के इस पावन सानिध्य में, मोहित बैठ जाओ, एमआर चंद जी है, मोहित जी है, हमारे पाठक जी है, तमाम, तो मैं आप सबका आज बहुत ही शानदार अवसर है जब यहाँ तटबंधों के निर्माण की 60 करोड़ की योजना का आज शिलान्यास हुआ है। आप सब उपस्थित हैं, मेरे सब चंपावत, टनकपुर, आसपास के क्षेत्रों के, बनबसा के सभी परिवारजन आज यहाँ पर आए। मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप सबने आज मेरा इतने जोरदार तरीके से स्वागत किया। सच में मैं बहुत भावुक हो गया। मेरी माताएं, मेरी बुजुर्ग माताएं जब मेरे सर पर अपना हाथ रख रही थी, मेरी बहनें मेरा तिलक कर रही थी और मेरे नौजवान साथी अनवरत रूप से न रुकने वाले नारे लगा रहे थे और भाइयों बहनों, आपने मेरा इतना स्वागत किया, इतना मुझे ऊर्जा प्रदान की। हमारे मीडिया के मित्र बहुत इसको कल जो है, आज जो हजारों लोग यहाँ इकट्ठे हैं, इनको कई लाखों लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे। हमारे मीडिया के भी सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूँ। आप सभी का मैं हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने मेरा स्वागत किया। भाइयों बहनों, मैं जब भी इस माँ पूर्णागिरी की भूमि पर आता हूँ, ये मारदा के सानिध्य में जब भी मुझे अवसर मिलता आने का, तो सच में मैं आपके बीच में एक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं आता, बल्कि मैं अपने परिवार के एक सदस्य के रूप में, आपके मुख्य सेवक के रूप में मैं आप सबके बीच में आता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने परिवारजनों से मिलने जा रहा हूँ और मुझे इसकी हमेशा प्रतीक्षा रहती है। आज मैं अभी गोविंद सामंत से कह रहा था, मैंने कहा यार कितनी बार आ गए, देखो तो टनकपुर बनबसा, चंपावत, खटीमा, कितनी बार हो गया, सैकड़ों बार, लेकिन बार बार जैसे कहते हैं ना, ये दिल मांगे मोर। पुष्कर धामी
क्योंकि आपका प्यार, आपका ये लगाव, आपका ये स्नेह, आपका ये दुलारपन, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आपका विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, जो मुझे देवभूमि उत्तराखंड के लिए रात दिन एक पल भी रुके बिना, एक पल भी थके बिना रात दिन काम करने की शक्ति देता है, मुझे ऊर्जा देता है, मुझे प्रेरणा मिलती है। भाइयों बहनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, टनकपुर केवल चंपावत जनपद का एक प्रवेश द्वार ही नहीं है, बल्कि ये हमारा सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण नगर है। और इस भूमि पर जहाँ एक तरफ माँ पूर्णागिरी का आशीर्वाद बसता है, दूसरी तरफ माँ शारदा इस पूरे क्षेत्र की जीवन रेखा बनकर अविरल रूप से बहती रहती है। यहाँ से जाकर पूरे देश के अनेक स्थानों को जल और जीवन देने का काम करती है। और शारदा नदी ने सदियों से हमारी इस माटी को समृद्ध करने का काम किया है। किसान भाइयों को पानी उपलब्ध करवाया है, सिंचाई उपलब्ध कराई है, उनको अन्नदाताओं को नवजीवन दिया है और लाखों परिवारों की आधार ये मां शारदा है। अगर मां शारदा न हो तो वहां पर खेती करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि जहां जल होता है, जहां जल होता है वहीं समृद्धि होती है, जहां जल होता है वहीं हरियाली होती है, जहां जल होता है वहीं जीवन होता है। कहते हैं ना, जल बिन सब सून, जल नहीं है तो कुछ नहीं है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बरसात के दिनों में मां शारदा अपने रौद्र रूप में आ जाती है और पूरा हमारा ये इलाका यहाँ से लेकर आगे तक बोधीभूर तक जहाँ जहाँ तक शारदा जाती है, और टनकपुर के आसपास का तो बहुत ही छोटा, क्योंकि मैं बरसात के समय में भी अक्सर आप सबके बीच में आता हूँ, तो जब ये रौद्र रूप में आती है तो हमारी चिंता बढ़ जाती है। इसका तेज बहाव का डर है, किनारों के कटाव का डर होता है, बाढ़ के खतरे का डर होता है, यहाँ खेतों को नुकसान, उसके कटाव का खतरा, इन सभी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। ये प्रसन्नता का विषय है, आज खुशी का विषय है। अब आप लोग आपस में उधर बात न करिए। ए बेटे, छोटी बच्ची ये क्या कह रही है? ये बीच में ये गुड़िया क्या कर रही है? इसको टॉपी वॉपी दो, एक मनीष एक टॉपी वगैरह दोगी। देखो जरा, बैठ जाओ बेटा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ बेटा, बैठ बैठ जा। हाँ, बैठ गई, बहुत बढ़िया। इसको एक टॉफी दीजिए, कुछ दीजिए खाने के लिए, गर्मी लग गई है इसको। आज देखिए, आज बहुत खुशी की बात है। क्या आवाज कम आ रही क्या? आज बड़ी खुशी की बात है कि आज इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमने 60 करोड़ रुपए की धनराशि से अधिक लागत से भव्य शारदा तटबंध बनाने का निर्णय लिया। उसके शिलान्यास का कार्य आज यहाँ पर प्रारंभ किया है। मैं इसके लिए पूरे क्षेत्रवासियों को इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए यहाँ की समस्त जनता को बधाई देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, स्वामी जी का धन्यवाद, 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 स्वामी जी का धन्यवाद, 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 स्वामी जी का धन्यवाद। भाइयों बहनों, मैं आज इस मंच से पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि ये शारदा तटबंध केवल सीमेंट, रेता और गारे का ढांचा नहीं होगा, बल्कि ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और उनके लिए भयमुक्त खुशहाल जीवन का आधार बनेगा। मुझे पूरा विश्वास है ये परियोजना जब पूरी होगी तो बरसात का मौसम टनकपुर के लिए डर और चिंता का कारण नहीं, बल्कि नई उम्मीदों का सूरज लेकर आएगा। भाइयों बहनों, चंपावत मेरे लिए सिर्फ कर्मभूमि ही नहीं है, बल्कि ये मेरा घर भी है और आप सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं। और जैसे एक बेटा अपने घर को सजाने का, संवारने का काम करता है, उसके लिए दिन रात मेहनत करता है,
ठीक उसी प्रकार मैं भी आपका भाई, आपका बेटा चंपावत को आदर्श जिला बनाने के लिए दिन रात काम कर रहा है। दिन रात काम कर लगातार अनवरत रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और हमारी सरकार ने लगभग 3300 करोड़ रुपए की लागत से शारदा का नया कॉरिडोर विकसित करने का काम प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से शारदा घाट का पुनर्निर्मित विकास, रणकोची माता मंदिर का सौंदर्यीकरण, शारदा रिवर फ्रंट, एरो स्पोर्ट्स सिटी ड्रेनेज प्लान, बनबसा हेलीपोर्ट तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाजार जैसी अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं टनकपुर में आधुनिक रूप से विकसित करने के लिए इसको 122 करोड़ रुपए की लागत से नई पेयजल व्यवस्था भी तैयार की जा रही है, जहां 56 करोड़ रुपए की लागत से ISBT का जो काम प्रारंभ हुआ था, आज वो बढ़कर 238 करोड़ रुपए की धनराशि से इसके भव्य और सुविधाजनक विस्तारीकरण का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। इसके अलावा जौलजीबी टनकपुर मोटर मार्ग 50 रुपए की लागत से आर्च मोटर पुल भी बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और इसके पूरा हो जाने से लोगों का आवागमन बहुत अच्छा हो जाएगा, आने जाने की सुविधा हो जाएगी। भाइयों बहनों, मां पूर्णागिरि धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रोपवे का निर्माण भी कराया जा रहा है, जिसे शीघ्रता से संपन्न करने के लिए मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त टनकपुर राजकीय पॉलिटेक्निक का नया भवन बनकर तैयार हो गया है और राजस्व भवन का निर्माण कार्य जारी है। साथ ही हम इस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत नेपाल सीमा पर 177 करोड़ रुपए की लागत से ड्राई पोर्ट का निर्माण भी करा रहे हैं। इसके अलावा चंपावत में हमारे बच्चे आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस युग में, साइंस टेक्नोलॉजी के इस एरा में पीछे न रहें, इसलिए साइंस सेक्टर 57 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यालय में बन रहा है। 430 करोड़ रुपए की लागत से भव्य गोलजी कॉरिडोर विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। मुझे भाइयों बहनों, आज मुझे एक खुशी हो रही है, इसी क्षेत्र में एक गिनेज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इस क्षेत्र का बना है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन हुआ था, उस 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में यहीं पर रात के समय में पहली बार पूरी दुनिया के अंदर राष्ट्रीय खेलों की प्रतियोगिता का आयोजन राफ्टिंग का रात्रि काल में हुआ था और इससे निश्चित रूप से यहाँ पर काफ़ी पर्यटन बढ़ रहा है, काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोगों के ध्यान में क्षेत्र आया है। भाइयों बहनों, विकास कार्यों की लिस्ट बहुत लंबी है, इतनी लंबी है कि सभी का नाम ले पाना संभव नहीं है, लेकिन आप समझ रहे होंगे मैं किस भाव से कह रहा हूँ। अनेक योजनाएं आज पूरी होने के कगार पर हैं, अनेक योजनाएं अभी आनी हैं और बहुत सारी योजनाएं अभी शुरू भी नहीं हुई हैं और जब सारी योजनाएं आ जाएंगी तो उसके लिए कई घंटों का समय लगेगा, तब भी उनको बताया जाना संभव नहीं होगा। लेकिन